बोलो श्री सुस्थानी माता आपकी सदा ही जय। बोलो श्री सुस्थानी माता की जय। आज हमारे माघ महीने के व्रत का 14वां दिन है और 14वां अध्याय है। ये माघ महीने का व्रत 2025 में 13 जनवरी को शुरू हुआ और 12 फरवरी को इसका समापन होगा। तो आज हम 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और माता सुस्थानी की शाम को जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले हम जो विधि है वो विधि ये है कि धूप बत्ती लगा के काले तिल, जौ, चावल और सिंदूर इनको लिया जाता है और इनको आपस में मिला के फूल डाल के ये अक्षत के रूप में रख लिए जाते हैं, ताकि जब भी हम माता जी की प्रार्थना करें और माता जी की आरती करें तो हमारे हाथ जो हैं वो खाली ना हो, है ना। हम खाली हाथों से भगवान की माँ की पूजा नहीं करते हैं, इसलिए ये रखते हैं हम। और जैसे हम माँ का अध्याय शुरू करते हैं तो उससे पहले हम आह्वान करते हैं कि इस जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहाँ के जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं या निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कुर्सी है, मेज़ है, टेबल है, सोफे है, पंखा है, ये सभी भी माता सुस्थानी की कथा सुने, माता सुस्थानी की पवित्र कथा सुने। इस कथा को सुनने से इस लोक में नहीं परलोक में भी शिव धाम की प्राप्ति होती है। तो आओ हम माता का 14वां अध्याय शुरू करते हैं भगवान गणेश की आरती से। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक। श्री गणेश वंदना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। वर्णानां संगानां रसानां छंसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शिवजी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 भगवान रुद्र की स्तुति। नामामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वजेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान। श्लोक। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषय ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् पर्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुवन्ते तु रामेशं नागेशं तारुकावने
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालय तु गिरारं घुसनेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेद्रा सब जन्म कृतं पापं सवर्णेन विनिश्यति। शिव स्तुति। धन्य धन्य भोलानाथ बांट दिए तीनों लोक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु बड़ो खजाना पल भर में। प्रथम वेद तो ब्रह्मा। आरती श्री शिवजी जी की। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, ओ पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, विश्ववाहन साजे। ओम हर। बोलो श्री स्वस्थानी माता आपकी सदा ही जय। ओम श्री स्वस्थानी देवै नमः, 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 ओम श्री स्वस्थानी देवै नमः। बोलो श्री स्वस्थानी माता आपकी सदा ही जय। श्री स्वस्थानी माता जी की प्रार्थना। श्री स्वस्थानी माता जी की प्रार्थना पढ़ने से पहले हम सब लोग अपने अपने हाथ में जौ, तिल, पुष्प, सिंदूर और चावल का मिश्रण लेकर माता जी की प्रार्थना को पढ़ेंगे और माता जी का स्मरण करेंगे। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ से इसे बंद कर श्री स्वस्थानी माता जी की प्रार्थना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुते सतुर्वन्ति दिव्यस्तर्वैते सांपद्क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगा ध्यानावसिद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यं तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चरितोज्ज्वल वपु शुक्लांबर मलिका मलालंकृत कुंडला प्रबल सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञानिधान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी वदना मुझे वस्तु में लोक माता चिरम मूकं करोति वाचालं पंगुलंघेते गिरं यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासामे तेसे यस्य प्रसादक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देव्यं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो श्री स्वस्थानी माता आपकी सत। उसके बाद जो अपने हाथ में हमने माता जी की प्रार्थना के दौरान जौ, तिल, पुष्प, चावल और सिंदूर का मिश्रण लिया था, उसे फिर श्री स्वस्थानी माता जी की किताब में माता जी के ऊपर अर्पित करें और उसके बाद माता जी के स्वरूप का ध्यान करें। माता जी का स्वरूप। स्वर्णवंदीप्तावां त्रिनेत्राणां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालंकार भूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचरं धरां चौदर्वां दक्षिणयोक्तिर्मात् चतुर्भुजां च मा तत्र पूजेत् वृषकेतुनाम् एवं ध्यात्वा महादेवीं स्वस्थानीं जगदीश्वरीं सोने के वर्ण जैसी उज्जवल वर्ण वाली, 3 नेत्रों वाली, कमल सदृश मुख वाली, सिंहासन पर बैठी हुई, सारे अलंकारों से विभूषित, 4 भुजाओं वाली, बाएं 2 हाथ में नील कमल, दक्षिण 2 हाथ में वर्द, बाएं के दरभात में खड्ग, दक्षिण के दरभात में चरम धारण की हुई ऐसी वृषकेतुओं की महादेवी जगत की ईश्वरी मुझ स्वस्थानी को ध्यान करते हुए पूजा करें। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी परमेश्वरी तत्प्रसादा देवशी व्रत पूर्णम तवाज्ञात। हे जगत का कल्याण करने वाली मेरी स्वस्थानी मैया, आपको मेरा बारंबार प्रणाम हो और आपकी कृपा से मेरा व्रत, मेरी पूजा और मेरी मनोकामना संपूर्ण हो जाए। बोलो श्री स्वस्थानी माता आपकी सदा ही जय। माता जी के स्वरूप का ध्यान करने के बाद हम माता जी का अध्याय पढ़ेंगे। आज माता जी की कथा का 14वां दिन है, अथ चतुर्दशो अध्याय। कुमार जी बोलते हैं, हे अगस्त्य मुनि, उसके उपरांत पार्वती जी ने श्री स्वस्थानी माता जी का प्रसाद, अक्षता, पुष्प
यज्ञ सूत्र, रोली, पान सुपारी, शगुन के रूप में 8-8 वस्तुएं लाकर महादेव जी को प्रणाम करते हुए दी और बोली कि हे भगवान, शिशुस्थानी माता जी का व्रत करके मेरी इच्छा पूर्ण हुई है। अतः इस संसार में अनेक दुखी व्यक्ति हैं। इस व्रत के विधि विधान के विषय में उन सब पीड़ित लोगों को बताना ही इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है। अतः ये उद्देश्य तभी पूरा होगा जब ये व्रत की विधि उन सब पीड़ित लोगों तक पहुंचाई जाएगी जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस संसार में कितने ही दरिद्र हैं, कितने दुखी हैं, कितने पापी हैं, किसी की संतान नहीं है, किसी का पुरुष नहीं है। अतः इस व्रत को उधर महादेव जी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए किसी को भी न देखने वाले स्थान में जाकर छुप गए। महादेव जी को न देखकर माता पार्वती खोजने लगी। तभी उन्होंने छुप कर बैठे महादेव जी को देख लिया और फिर बोली, हे नाथ, आप मुझे इस ताने के उद्देश्य से कहाँ चले गए हो? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ या आपको सुंदर नहीं लगती हूँ? क्या बात है? महादेव जी ने कोई उत्तर न देते हुए मन में निश्चय किया कि अब वन विहार करने जाता हूँ। ऐसा सोचकर अंतर ध्यान हो गए और शिलांतक वन में किराती का रूप धारण। इस तरह वहां रहते रहते उनको कई दिन बीत गए। इस तरह से कितने दिन निर्वाह करोगे? आकाशवाणी करते हुए पार्वती बोली, हे ईश्वर, आप इस तरह वन विहार कर रहे हो तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आपके न होने के कारण हम सब अमरगण दुखी हैं। कैलाश आपके बिना शून्य है, अतः आप हमारी रक्षा करो। महादेव जी ने ऐसे आकाशवाणी सुनी और सोचने लगे, मैं यहाँ आया हूँ, ये बात किसे पता चली और कैसे? ये कौन बोल रहा था? ऐसा सुनने के बाद चारों तरफ देखने लगे। शायद देवताओं ने बोला होगा, ऐसा अनुमान लगाया और किरातनी को खोजने लगे। तभी उन्होंने वृक्ष के ऊपर फल आदि तोड़ती हुई किरातनी को अचानक देखा और बोले, हे सुंदरी, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें खोज रहा था। किरातनी बोली, हे किरात, भूख लगी थी। अगस्त्य मुनि उसके पश्चात महादेव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। तब पार्वती उनसे बोलने लगी, हे नाथ, क्यों मुझे इतना कष्ट दे रहे हो? मैंने कोई अपराध किया है तो क्षमा कर दो। उसकी बात सुनने के बाद महादेव जी प्रसन्न होकर उसको लेकर हिमालय पर्वत पार्वती के पिता के घर गए। बेटी और जवाई दामाद को आया देखकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सेवा करने लगे। वहां 4-5 दिन रहने के बाद अब कैलाश पर्वत पर जाएंगे। ऐसा सोचकर महादेव जी विदा होने की आज्ञा हिमालय पर्वत से लेने गए और बोले, हे पिता, सती देवी के स्वर्गवास के बाद कैलाश शून्य सा हो गया है। अगर आप विदा दे तो हम कैलाश जाएं। इतने सुंदर वचन सुनकर हिमालय पर्वत बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप सब देवताओं के पितामह होकर भी आज आपने मुझे पिता कहा है, मेरे अज्ञान का नाश किया है, आप धन्य हैं। क्षण भर में सृष्टि प्रलय करने वाले भगवान को कोटि कोटि प्रणाम है। हे शंकर, हे प्रभु, समुद्र मंथन के बाद विषपान करने वाले नीलकंठ भगवान को कोटि कोटि नमस्कार है। त्रिपुर असुरों का संहार करने के लिए त्रिपुरारी के नाम से इस संसार में पूजे जाने वाले महादेव जी को कोटि कोटि नमस्कार है। हे जगदीश्वर, आदि मध्य और अंत न होते हुए आप अनंत हैं, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। आपका गुणगान ब्रह्मा, शारदा व शेष भी नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी कैसे कर सकता हूँ? इसलिए आप मेरी हमेशा रक्षा करें। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा मन सदा आपकी भक्ति में लगा रहे, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हिमालय की ऐसी स्तुति सुनने के बाद महादेव प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, हे गिरिराज, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो और अंत में आप कैलाश धाम पाए। ऐसा बोलकर पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चले गए। इति श्री सदन पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे शिशुस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथाया शिव कैलाश गमनम नाम चतुर्दशो अध्याय समर्पणम। बोलो श्री शिशुस्थानी माता आपकी सदा ही जय। इसके बाद हम श्री शिशुस्थानी माता जी की वंदना का पठन करेंगे। श्री शिशुस्थानी माता जी की वंदना का पठन करने से पहले भी हम सब अपने हाथ में जौ, तिल, पुष्प, चावल और सिंदूर का मिश्रण अपने बाएं हाथ में रखेंगे और दाएं हाथ से बंद करके फिर माता जी की वंदना का स्मरण करेंगे। श्री शिशुस्थानी माता जी की वंदना। उपनियतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिंद निवेक्षण कृष्ण काले वस्तु भजन्य पृथ्वी शशिशालिनी देशम कशोभ्रहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्व्या अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सत्त्वा सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चौथदार कथा प्रसंग या कुदेन्दु तुषार हार्दवला या शुभवस्त्राविता या वीणा वरमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकर प्रभृति विदेव सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेचार्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् रोमे यज्ञ सकलं तस्मै नारायणी
प्रीति समर्पित। बोलो श्री सुस्थानी माता आपकी सदा ही जय। और फिर से हम ये सब श्री सुस्थानी माता जी के चरणों में अर्पित करेंगे और श्री सुस्थानी माता जी की आरती का उसके बाद पठन करेंगे। श्री सुस्थानी माता जी की आरती। ओम जय श्री स्वस्थानी माता मैया, जय जय श्री स्वस्थानी माता। आपको निश दिन ध्यावत मैया जी को हर दिन ध्यावत पार्वती माता। ओम जय श्री स्वस्थानी माता। तीन नेत्रों वाली चार भुजा माता, मैया चार भुजा माता। खड़ग चरम त्रिशूल कमल शोभा पाता। ओम जय श्री स्वस्थानी माता। जिस घर में तुम रहती श्री सुस्थानी माता जी की आरती के बाद माता जी का संकल्प एक साथ दोहराएं। बोलो श्री सुस्थानी माता आपकी सदा ही जय। माता जी का संकल्प। 1 करोड़ से ज्यादा किताब भारतवर्ष में और पूरे संसार में आपके नाम की बटे। आपकी पूजा भारतवर्ष में और पूरे संसार में वैसे ही हो जैसे बाकी देवी देवताओं की होती है। पोष महीने की शुक्ल पूर्णिमा से माघ महीने की शुक्ल पूर्णिमा तक आपकी पूजा भारतवर्ष में पूरे संसार में ज्यादा से ज्यादा लोग करें। मैं, मेरा मित्र, मेरा परिवार जो भी आपकी पूजा का विस्तार भारतवर्ष में और पूरे संसार में करना चाहते हैं, हम सब आपके नाम से भारतवर्ष में पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाए। हम कभी कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण हमें ग्लानि हो कि हम आपके प्रतिनिधि भारतवर्ष में पूरे संसार में क्यों बने। हम सबको दीर्घायु प्राप्त हो। आपका अखंड पाठ जब तक सूरज चांद रहेगा श्री सुस्थानी माता जी का अखंड पाठ चलता रहेगा। बोलो श्री सुस्थानी माता आपकी सदा ही जय।